बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ECL का मतलब क्या होता है। अक्सर औक़ात ये वर्ड सुनने को मिलता है कि फ़लाँ बंदे का नाम ECL में डाल दिया गया। ECL का मतलब है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। ऐसे बंदे जिनका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाता है जो लिस्ट हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद होती है। ऐसे बंदों को दोबारा ट्रैवल की इजाज़त नहीं दी जाती पाकिस्तान के बाहर। पाकिस्तान के बाहर कोई भी मुल्क हो सकता है, कोई मखसूस ममालिक नहीं। तमाम ममालिक में पाकिस्तान से बाहर जो है वो बंदा नहीं जा सकता। ना वो वहाँ से बाई एयर जा सकता है, ना जो है वो गाड़ी के थ्रू जा सकता है, ना वो बंदा किसी और सोर्स से या पैदल नहीं जा सकता। अक्सर बात लोगों को ये होता है कि जी ECL में नाम डालने का मतलब ये है कि सिर्फ बंदा जो है वो हवाई जहाज़ में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो सिर्फ हवाई जहाज़ में, वरना अक्सर लोग कहते हैं वो ट्रेन से चले जाएंगे या किसी और सोर्स से चले जाएंगे। किसी भी सोर्स से आप ट्रैवल पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में नहीं कर सकते। जब ये चीज़ सामने आती है तो अक्सर जो हमारे कानून साज अदारे हैं वो एक पॉइंट उठाते हैं कि जब पाकिस्तान में हर बंदा मौजूद है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है हर बंदे को जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है कि हर बंदा आज़ाद है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसको किसी किस्म की कोई भी जो रुकावट नहीं है। तो फिर ये तमाम रुकावटें क्यों लगा दी जाती हैं? कुछ मखसूस बंदों पर ये सारा कुछ जो आयद कर दिया जाता है, इनके नाम ECL में क्यों डाल दिए जाते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं वीज़ा प्रोसेस के ज़रिए, हम उसकी ट्रेन के ज़रिए पैदल कहीं भी जा सकते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। मगर ECL में नाम जब डाल दिया जाता है तो फ्रीडम ऑफ राइट जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है। अब फ्रीडम ऑफ राइट किन लोगों का ख़त्म होता है और ECL में क्यों उन बंदों के नाम डाले जाते हैं? और ECL एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर लॉ बना दिया गया जो को एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 में इसका इम्प्लीमेंट किया गया था। 1981 में जब इसका इम्प्लीमेंट किया गया, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो अदारे थे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मतलब ये तमाम लॉ इसका इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करती है या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है। FIA और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये दो अदारे ऐसे हैं जो कि इस तमाम लॉ को कंट्रोल करते हैं। यही बताते हैं कि फलां बंदे का नाम ECL में डाल दिया जाए या फलां बंदे का नाम ECL में नहीं डाला जाए या उसका निकाल दिया जाए। और इस देखिए ये कौन सी वजूहात ऐसी है कि बंदे को जो है वो ECL में नाम डाला जाता है। एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 का अगर सेक्शन नंबर 2 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी भी बंदे का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल सकते हैं और उस बंदे को सफरी पाबंदियां उस बंदे पे लगा सकते हैं। वो चाहे वो वैन के जरिए, चाहे वो ट्रेन के जरिए, चाहे वो जो एरोप्लेन के जरिए, किसी भी सोर्स से वो एक मुल्क से पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में नहीं जा सकता। अब ये पाबंदियां जो किसी बंदे पे लगाई गई हैं, इस पाबंदियों की वजूहात क्या होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि अगर कोई बंदा, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदा है, चाहे वो कोई भी ऐसा नुमाइंदा जो पाकिस्तान में एक खास ओहदे पे काम कर रहा है, वो करप्शन करता है, तो उस करप्शन के अगर उस बंदे पे इल्जामात हैं तो उस बंदे का नाम ECL लिस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डालती है या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इस चीज के लिए दरख्वास्त देती है कि फलां बंदे का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए। नंबर 2 पे अगर कोई बंदा मिस यूज करता है अपने डेजिग्नेशन का, अपनी जॉब का, कोई भी जॉब वो कर रहा है, किसी भी किस्म के अदारे में किसी खास ओहदे पर कायम है, वो बंदा जब उस ओहदे का बेदरेग इस्तेमाल करता है,
अपनी जो है वो पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, तो ऐसे बंदे का नाम भी ECL में डाल दिया जाता है। क्योंकि कोई भी क्राइम करने के बाद पाकिस्तान से बाहर ना जाए और पाकिस्तान में रहते हुए वो तमाम चीज जो काम उसने उस ओहदे के इस्तेमाल करते हुए किए हैं उसके जवाबदेह होना पड़ेगा अदालतों में। नंबर 3 पर अगर कोई बंदा किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, किसी जगह कोई क्राइम हुआ है, कोई ऐसा क्राइम जो कि सीरियस नौइयत का है, मतलब कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, कहीं पर फायरिंग हुई है, या कहीं पर पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा उस बंदे की वजह से, तो उस बंदे से सवालात किए जाएंगे, उसका ECL में नाम डाल दिया जाता है ताकि उस बंदे को पाकिस्तान से भागने ना दिया जाए, उस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो सके। इसके अलावा एक चौथी सूरत भी बनती है कि ऐसा बंदा जो कि कोर्ट्स के जरिए, मतलब कोर्ट के ऑर्डर हैं कि उस बंदे को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो उस बंदे का नाम भी ECL में डाल दिया जाता है। ये तो कुछ ऐसे मतलब आपके इंफॉर्मेशन के लिए पॉइंट बताए हैं जिनके जरिए कोई भी बंदा ECL में जब नाम उसका आ जाता है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। सिर्फ ये वजूहात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी और वजूहात भी हो सकती हैं जिनकी बिना पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये उस बंदे का नाम जो है ECL में डाल देती हैं रिक्वेस्ट करके, और उसके बाद वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। ये था एक मुकम्मल ECL जो बार बार खबरों में न्यूज़पेपर पे डिस्कस किया जाता है कि जी फलां बंदे का नाम ECL में डाल दिया गया, फलां बंदे का नाम ECL से निकाल दिया गया। जिस तरह हुकूमत चेंज हुई है, बहुत सारे बंदों के नाम ECL से निकाले जा रहे हैं जिनका ताल्लुक बहुत सारी दूसरी जमातों के साथ है, और कुछ लोगों के ECL में डाले भी जा रहे हैं नाम जो कि किसी दूसरी, आपको याद होगा कि जो हमारी PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन के नाम डाले भी जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकली जो है वो सिस्टम चलता रहता है, मगर ECL बेसिकली इसलिए लगाया जाता है, इस लिस्ट को में नाम इसलिए डाले जाते हैं ताकि पाकिस्तान में अमन और अमान बरकरार रखा जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर से ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।